हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया जाता है। आज हमारे उसी चैप्टर प्रतिशत वाले चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर हमने पहले से ही 6 टाइप को पढ़ लिया है। आज हम अगले टाइप के ऊपर चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा पहले टाइप का पिछला लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि पिछला टाइप जो है वो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए और एक नए चैप्टर की और नए टाइप की ओर अच्छे से आप कदम बढ़ा पाए। तो आपके सामने कल हमने इस क्वेश्चन को छोड़ा था। भाई लास्ट क्वेश्चन ये है, आपके लिए होमवर्क दिया गया था, आपको ये क्वेश्चन करना था। आपको दिया गया कि एक बाजरे का जो मूल्य है वो 25% बढ़ गया। बाजरे का मूल्य 25% बढ़ गया। आपने सेम टू सेम लिखा, सर जी भाव जो है 25% का मतलब 1/4। पहले मूल्य 4 था, 1 रुपये उसके ऊपर बढ़ गया, तो नया मूल्य कितना हो गया? 5। लेकिन जैसे मूल्य बढ़ता है, आपको पता है किसी भी चीज की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। पहले मात्रा 5 रही होगी, तो अब मात्रा कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। मैं कहूंगा कितनी कम हो गई? आप कहोगे सर जी 1 कम हो गई। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 किलो बाजरा कम हुआ, यानी 1 का मान 4 के बराबर दे रखा है, तो पहले 20 किलो बाजरा आता होगा और आज के टाइम पर भाव बढ़ जाने से वो कितने किलो आता होगा? आपने कह दिया सर जी 16 किलो। कुछ नहीं किया, जैसे हमने कल पढ़ा था सेम टू सेम आज उस चीजों को रिवाइज कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन के द्वारा। मूल्य 4 से 5 बढ़ गया, तो जो मात्रा होती है, खपत जो होती है, वो 5 से 4 हो गई। 1 कम हुई, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 4 किलो बाजरा कम हो गया। तो मैंने कहा 1 की वैल्यू 4 के बराबर है, तो 5 की वैल्यू 20 के बराबर, और इस 4 की वैल्यू अपने आप 16 के बराबर आ गई। अब क्वेश्चन पूरा भी बन गया। पहले बाजरा 20 किलो आता था, अब कितना हो रहा है? 16 किलो। कितने किलो कम हुआ? 4 किलो। आदमी के पास रुपए तो वही है, 4,000 रुपए हैं। इस 4,000 रुपए में पहले 20 किलो बाजरा आता था, और आज के टाइम पर इस 4,000 रुपए में 16 किलो बाजरा आता है। तो अपने को बाजरे का नया व पुराना मूल्य बताना। 20 से काटोगे तो आप बताओगे सर जी मूल्य 200 रुपए किलो। अपने को इस सीरीज में देखना है कि जो पुराना वाला भाव था वो 200 रुपए किलो कहां पर है। तो आपने बता दिया यही है, अपने को वो वाला वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप काटना चाहो तो बता सकते हो, 16 दूनी 32, 80, 16 5 80 और 25। आप बताओगे बाजरे का जो पुराना मूल्य था वो 200 रुपए किलो था, और बाजरे का नया मूल्य जो है वो 250 रुपए किलो। उम्मीद करते हैं कि आप इन सब बातों को कल भी समझ गए होंगे और घर पर आपने होमवर्क के रूप में ये क्वेश्चन किया होगा। आज हम बात करते हैं अपने अगले टाइप की, जहां पर आपको इस प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टाइप नंबर 7 के ऊपर बात करते हैं। यहां पर अपने को दिया मिलेगा कि गांव की जनसंख्या ये जो है वो बढ़ रही है या घट रही है, वर्तमान जनसंख्या क्या होगी या पुराने वाली जनसंख्या क्या होगी। या अपने को दिया मिलेगा कि मोबाइल की कीमत ये है, टीवी की कीमत ये है, आज के टाइम पर इतनी है, इस परसेंट से घट रही है, तो 2-4 साल बाद में वैल्यू कितनी होगी। एक दो क्वेश्चन आप करोगे तो आप आराम से इस टाइप को कर पाओगे। अपने को दे रखा है एक गांव की जनसंख्या जो है वो हर साल 20% बढ़ती है। आपने कहा ठीक है सर जी 20% बढ़ा दी। आपने बताया 20% का मान 1/5, यानी कोई गांव की जनसंख्या यदि 5 है तो वो अगले साल कितनी हो जाएगी? आप बताओगे 6 हो जाएगी। ठीक है, 2 साल बाद यह जनसंख्या कितनी होगी? तो मैंने कहा दूसरी साल में 20% की रफ्तार से बढ़ेगी। 5 है तो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ये वाली वैल्यू जो है वर्तमान वैल्यू होती है, ये बदला हुआ वैल्यू होती है। पिछले क्वेश्चनों में भी इसी प्रकार था, ये वाली जो है पुराना भाव था, इस साइड वाला नया भाव था, यानी जो चेंजमेंट होगा वो इस साइड में होगा, ओरिजिनल वैल्यू जो होगी वो इस साइड में होगी। तो आप बताओगे 5 गुना 5 25 यदि कोई जनसंख्या है तो 2 साल बाद वो कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। यदि कोई जनसंख्या 25 है तो 2 साल बाद वो कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। लेकिन अपने को बताया क्या है? वर्तमान जनसंख्या जो है वो 40,000 है, यानी इस 25 का बराबर अपने को दे रखा है 40,000। हम काटेंगे 25 से, काटेंगे 25 कम 25 15, 150, 25 के 150, एक का मान कितने के बराबर है? आप बताओगे 1600 के बराबर। तो अपने को पूछा 2 साल बाद यह जनसंख्या कितनी होगी? 2 साल बाद तो 36 होगी, लेकिन एक की वैल्यू कितनी है? 1600 के बराबर है, तो 36 की अपने को 1600 से गुणा करना है। लेकिन जैसे आप 36 की 1600 से गुणा करोगे तो आप देखोगे इकाई और दाई दो अंक तो लास्ट में जीरो आएंगे, सब में है इसमें नहीं है, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद में आपको 6 को और 6 की गुणा करोगे तो 6 गुना 6 36 आएगा, यानी सैकड़े वाला जो अंक है तीसरा अंक वो 6 मिलेगा। हम ऑप्शन में देखेंगे केवल और केवल इसी में है, तो बिना ज्यादा सोचे समझे ये आंसर कर देंगे।
यदि आप इस प्रकार की कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो 36 को आप 16 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 गुणा 6 36, 6 3 18 और 3 21, 6 3 6 6 1 7, 3 2 5, 2 0 लास्ट में अपने आप आ जाएंगी 57,600। लेकिन ये कैलकुलेशन आप सीधी बता सकते थे इन ऑप्शन को देखकर। तो यदि ऑप्शन से सीधी कैलकुलेशन हो रही है तो अपने को गुणा भाग करके एग्जाम में टाइम ज्यादा खराब नहीं करना होता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर अपने को ये दिया गया है, ठीक है, अब दिख रहा है सही से। अपने को दिया गया है एक गांव की जनसंख्या जो है वो हर साल 50/3% बढ़ती है। आपने कहा ठीक है, इस 50/3% को आपने लिखा फ्रैक्शन के अंदर और आपने बता दिया इसको 1/6 लिख दिया। कैसे लिखते हैं फिर से रिपीट कर देता हूं। 50/3, जैसे ये प्रतिशत का निशान हटाओगे भाग में 100, 50 एकम 50, 50 सिक्के 300। इस फ्रैक्शन को आपने लिख दिया 1/6। ये वाली वैल्यू होती है ओरिजिनल वैल्यू, ऊपर वाला या तो कम होगा या बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आती है बदली हुई वैल्यू। आपको बताया गया है बढ़ती है, तो मैंने कहा यदि जनसंख्या 6 है तो कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 7 हो जाएगी। कितने साल तक, तो मैं कहूंगा 2 साल तक। 6 से कितनी हो जाएगी 7, 6 गुणा 6 36, 7 गुणा 7 49। ठीक है, ये अब की वैल्यू होती है, ये बदली हुई वैल्यू होती है। अपने को दिया गया है यदि वर्तमान जनसंख्या 36,000 है, इस 36 का मान अपने को दे रखा है 36,000 है, तो आप कहोगे एक कितने के बराबर हुआ, एक तो हुआ 1000 के बराबर। और यदि 1000 के बराबर है तो अपने को ये पूछा है 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, आप बताओगे 49 गुणा 1000, सीधा बिना टाइम खराब किए बता दोगे 49,000। उम्मीद करते हैं आप ये टाइप को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप ये टाइप समझ गए हैं तो अगले 2-3 क्वेश्चन आप करने का प्रयास करें, उसके बाद में टाइप जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। इस टाइप में आपको सामने वाला ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि 2 से 3 साल बाद जनसंख्या जो वो कम हो जाएगी या फिर ज्यादा हो जाएगी। आपको सेम इसी प्रकार दिया गया है एक गांव की जनसंख्या हर साल 30% अब की बार बढ़ने की बजाय मैंने बोल दिया घटती है। तो ठीक है, 30% को आपने फ्रैक्शन में लिखा 3/10। सर जी आज के टाइम पर 10 है तो 3, अगली साल वो 7 हो जाएगी। कितनी साल दे रखा है, आपको बता रखा है 3 साल तक सेम टू सेम प्रोसेस करनी है। 10 से 7, 10 से 7, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप बताओगे ये जनसंख्या 1000 है, इसकी 7 की क्यों बता दोगे आप, सीधा सीधा 343 है। यदि ये नहीं बता तो मल्टीप्लाई कर लेना, 7 गुणा 7 आप बताओगे 49, और 49 को आपको 7 से गुणा करनी होती है। ठीक है, 343। अब अपने को दे क्या रखा है, यदि वर्तमान जनसंख्या 3430 हो तो 3 साल देखना पहले की पूछ ली। तो मैंने कहा यहां से जनसंख्या यहां हो गई तो पहले ये रही होगी, अब ये कम हो गई। ठीक है, अपने को ये मान दे दिया 343 का मान दे रखा है, यदि ये जनसंख्या 3430 है। अपने को क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है, यहां पर पहले का मान दे रखा है या बाद का मान दे रखा है। यदि ये बात भी समझ ना आए तो आपको ऑप्शन के ऊपर ध्यान देना, यानी जनसंख्या घट रही है आज के टाइम पर कम है, तो 3 साल पहले तो जनसंख्या ज्यादा हुई होगी। बेसिक सी बात है, इतना अंदाजा तो आप लगा सकते हैं। इनको कैलकुलेट करोगे तो आप बताओगे एक का मान कितने के बराबर हुआ, 10 के बराबर, तो 3 साल पहले वो जनसंख्या कितनी रही होगी, तो आप सीधा सीधा बता दोगे 10,000। ये टाइप अब आपको आसान लग रहे हैं क्योंकि हम क्वेश्चन जो है वो टाइप वाइज सीरीज में कर रहे हैं। आप सोच रहे होगे ये तो इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, क्वेश्चन सेम टू सेम यही एग्जाम में आएंगे, इससे ज्यादा मुश्किल लेवल एग्जाम में कभी नहीं आएगा। और मुश्किल लेवल नहीं होता, केवल और केवल वो इन क्वेश्चनों की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। जैसे आप पूरे टाइप को पढ़ लोगे उसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जहां पर पिछले क्वेश्चन भी किताबों में दिए मिलेंगे, हर एग्जाम के पिछले क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और नए प्रैक्टिस सेट के तौर पर कुछ क्वेश्चन दिए मिलेंगे। आप वहां से अंदाजा लगाओगे, यदि आपने टाइप को अच्छे से कवर किया है तो आप सभी के सभी प्रतिशत के क्वेश्चन, और इससे पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था उसके क्वेश्चन आप आसानी से कर रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहां पर अपने को दिया है कि एक मोबाइल की कीमत हर साल 15% कम होती है। पहले इसको फ्रैक्शन को बनाना है 15/100, 5 से काटोगे आप बताओगे 3, 5 से काटोगे 20। तो आपने बताया यदि कोई कीमत 20 है तो अगली साल कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। सेम टू सेम 2 साल का दे रखा है, 20 है तो कितनी हो जाएगी, आप बताओगे 17 हो जाएगी। कम हो रही है।
इसका मान 20 गुणा 20 आप बताओगे 400 और 17 का वर्ग आप बता दोगे सीधा 289। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको 25 या 30 तक तो वर्ग संख्याएं याद होनी चाहिए, या मैं कहूं 15 से लेकर 20 तक आपको गण संख्याएं याद होनी चाहिए। यदि आप एग्जाम के अंदर 17 गुणा 17 के अंदर मल्टीप्लाई करके टाइम खराब करते हैं तो आपका एग्जाम कभी भी टाइम के ऊपर पूरा नहीं होगा। उससे अच्छा है कम से कम 1 या 2 दिन निकालकर पहले आराम से 25-30 तक वर्ग संख्याएं और 15 से 20 तक आपको गण संख्याएं याद कर लेनी चाहिए। अब अपने को क्या दिया गया है, यदि वर्तमान कीमत 18,800 रुपये है तो 2 साल बाद कीमत कितनी होगी, यानी इस 400 की वैल्यू अपने को दे रखी है 18,800। 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, 4 से काटोगे, 4 चौके 16, 4 7 28। जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई 47 से कर दोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 9 7 63। ठीक है, जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 9 गुणा 7 तो आप बताओगे सर जी इकाई का अंक 3 आएगा, और इकाई का अंक केवल 3 जो है वो इस वाले क्वेश्चन के अंदर है, तो आप बिना सोचे ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन दूसरी बात, आप जैसे इन ऑप्शन के ऊपर देखोगे तो आप बताओगे सर जी जनसंख्या तो घट रही है लेकिन ये सारे ऑप्शन जो है वो बढ़े हुए हैं, तो अपने को या तो क्वेश्चन के ऊपर या तो इस कम होने की बजाय आप बढ़ा लेना, या फिर आराम से इसकी मल्टीप्लाई करके आप पांचों ऑप्शन जो है वो टिक कर देना। क्वेश्चन टाइप में कोई मिस्टेक हुई होगी, या तो यहाँ पर बढ़ा हुआ दे दिया होगा 15% कम होने के बजाय बता दिया होगा कि 15% वैल्यू बढ़ जाती है। आप एक पर ये बढ़ी हुई वैल्यू मान लें, 20 से आप बताओगे 23 हो जाएगी। आप इस वैल्यू को कम की बजाय मान ले कि जनसंख्या जो है, मोबाइल की कीमत हर साल 15% बढ़ती है, तो आपने कहा यदि अब कीमत 20 है तो अगली साल 23 हो जाएगी, फिर से 20 है तो अगली साल फिर से 23 हो जाएगी, यहाँ पर 400 और 23 गुणा 23 करोगे आप 529। इस 400 की वैल्यू दे रखी है 18,800। एक की वैल्यू निकालोगे आप सीधा सीधा बता दोगे सर जी 47 बार। अपने को इसको 47 से गुणा करना है, 9 7 63, इस हिसाब से ऑप्शन बनाए होंगे कि इकाई का अंक 3 है, तो यहाँ पर आप बिना टाइम गवाए सीधा कर देंगे 24,863। यदि पिछला भी क्वेश्चन मान के चलिए और क्वेश्चन में अपने को इस प्रकार के ऑप्शन आ जाए तो भी अपने को टिक यही करना है, बाद में एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो अपने आप डिलीट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है कि गांव की जनसंख्या जो वो हर साल 12.5% बढ़ती है। अपने को पहले तो 12.5% की फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, यदि याद ना है तो आप 12/5/100 करोगे। इस दशमलव को हटाने के लिए फिर से आपको एक जीरो लगानी पड़ेगी, 25 से काटोगे 25 5 125, 25 से काटोगे 40, 5 से काटोगे 1/8। इतना करने की बजाय यदि आप एग्जाम के अंदर 12.5% का आपको पता है कि फ्रैक्शन जो है 1/8 होगी, तो आपका एग्जाम जो है वो जल्दी कवर होगा। अपने को दे रखा बढ़ती है, तो मैंने कहा आज के टाइम पर 8 है तो अगली साल 9 हो जाएगी। कितने साल तक दे रखा है, 2 साल तक। तो आगे भी अपने को सेम करना है, 8 से 9, 8 गुना 8 64, 9 गुना 9 81। अपने को वैल्यू किसकी दे रखी है, यदि वर्तमान जनसंख्या जो है 9,600 है तो 2 साल बाद कितनी होगी, यानी इस 64 की वैल्यू अपने को दे रखी है 9,600। 8 से काटोगे 8, 8 से काटोगे 1200, 8 से काटोगे 8 एकम 8, 40, 8 5 40, एक की वैल्यू 150 के बराबर है, तो अपने को इसको 150 से गुणा कर देना। ठीक है, जैसे आप इसको 150 से गुणा करोगे तो आप बताओगे सर जी इकाई का अंक तो 0 आएगा, लेकिन दाही का अंक 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो दाही का अंक 5 आएगा। तो हम क्वेश्चनों के अंदर देखेंगे इकाई का अंक 0 इसमें नहीं है इन सब में, लेकिन दाही का अंक केवल और केवल इसमें। तो आप बिना टाइम गवाए जो है वो 12,150 कर सकते हैं। यदि एग्जाम के अंदर आप इन सब चीजों को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास टाइम कम बचेगा और एग्जाम में टाइम जो है वो बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। कम टाइम के अंदर अपने को सही क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप ये टाइप को समझ गए होंगे। कल मिलते हैं हम टाइप नंबर 8 लेकर। तो टाइप नंबर 8 देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहां पर आप टाइप नंबर 8 अच्छे से देख पाओगे।